नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, शाह और बीजेपी का पूरा संगठन, इसके बीच की कड़ी इतनी उलझी हुई है कि उस बात को समझना आज के दौर में काफी मुश्किल हो चला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारत विजय, संपूर्ण भारत विजय की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। संघ बीजेपी से अपनी पकड़ ढीली करना नहीं चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कंट्रोल में करना, काबू में करना संघ के लिए, आरएसएस के लिए इस वक्त नामुमकिन सा लग रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार के बाद अगला टारगेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रखा है। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल गठबंधन के सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ही फायर ब्रांड है। महत्वाकांक्षा इतनी है कि नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली की तख्त को संभालने के सपने भी देख रहे हैं। अब होली के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर क्या कुछ होने वाला है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल जो हमने आपसे पहले कहा, संघ संगठन नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच की जो कड़ियां जो उलझी हुई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बाद में बनेगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनना होगा। और प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद 2027 को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बड़े उलटफेर की तैयारी है। ये उलटफेर कोई छोटा मोटा स्तर पे नहीं है। करीब करीब 10 से 15% सरकार बदलने की तैयारी है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो सकता है कि हम आपको जो बता रहे हैं उससे ज्यादा प्रतिशत हो सकता है सरकार बदल जाए। लेकिन सवाल है कि उस पूरी प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है, प्रक्रिया कहां से शुरू हुई है। 2025 के मार्च के पहले सप्ताह में ही उम्मीद की जा रही है कि जिला अध्यक्षों की सूची को फाइनल कर दिया जाएगा। जब जिला अध्यक्ष की लिस्ट तैयार हो जाएंगे, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक उसके अगले दिन यानी 24 घंटे के भीतर पीयूष गोयल, देश के गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास पात्र, हालांकि योगी आदित्यनाथ को भी वो पैर छूते हैं, पीठाधीश वाला सम्मान गोरखनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन पीयूष गोयल देश के गृह मंत्री अमित शाह कैंप के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक। पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ आते ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होंगे और अगले ही दिन प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। ये पृष्ठभूमि, पहले की पूरी तैयारी कैसे कैसे की जा रही है, आगे जो बड़ा बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उनमें जिन नामों की चर्चा, उन नामों को भी बताएंगे। भूपेंद्र चौधरी का क्या होगा, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो चर्चाएं चल रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन ये पूरा एक बैकग्राउंड की कहानी है। लेकिन इस बैकग्राउंड से पूरे फेरबदल की जो कहानी है ना, ये पूरी इसी के बीच जुड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही है, कई सारी चर्चाएं चल रही है। 3-4 नामों पर विशेष चर्चा हो रही है, गहन मंथन किया जा रहा है। लेकिन 2017 के भीतर भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, उस समय केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद से लेकर के अब तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने, वो केवल नाम के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनमें कोई करंट नहीं था। सत्ता जरूर रिपीट हुई 2022 में उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन वो करंट नहीं था। इस दौर में सत्ता रिपीट हो जाए या फिर विपक्षी दल की सत्ता को हटा करके बीजेपी सत्ता में आए, इस बात के लिए जरूरी है कि संगठन चाक चौबंद रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुत करंट वाला हो, कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला हो, ये भी कोई जरूरी नहीं बीजेपी के राज्य में। उस काम के लिए दिल्ली में निर्वाचन सदन है, उसमें कोई ना कोई कुमार बैठे ही रहते हैं, जैसे राजीव कुमार और अब फिर ज्ञानेश कुमार। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके इशारों पर, उनके हिसाब से संगठन को चलाए, डोलाए, हिलाए, दोहराए। अगर मन माफिक योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर उसके ऊपर भी लगाम कसता रहे समय समय पर, वक्त वक्त पर। लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केशव मौर्य, इन दोनों की झलक देखने को मिल जाए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो स्कूटर वाली लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनकी आक्रामकता ने बीजेपी को एक ताकत दी थी, ऊर्जा दी थी उत्तर प्रदेश के भीतर, और केशव मौर्य का कुशल नेतृत्व क्षमता जो 2017 में नींव रखी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के भीतर महाविजय की नींव रखी थी।
जी हाँ, वो दोनों का मिक्सर चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हालांकि वो मिक्सर मिलना आसान नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर नेताओं की मेकिंग बंद हो गया है। नेता बनाने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब तो नेताओं को खत्म करने की प्रक्रिया काफी तेजी से पूरे देश में चल रही है। करीब करीब वो प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। जो नेता थे वो खत्म किए जा चुके हैं। अब तो केवल और केवल ऐसा व्यक्ति चाहिए, केवल मोहरा, जो हुक्म की तामील करे, इस फरमान सुने और डुगडुगी बजाते रहे। कुछ ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। तो कुछ नाम जो इस वक्त चर्चा में हो, उस नाम में पीएल वर्मा का भी नाम है। कल्याण सिंह के शागिर्द भी रहे हैं। कल्याण सिंह ने अमित शाह से उनकी मुलाकात करवाई थी। अमित शाह को फीडबैक दिया था कि ये विश्वास पात्र व्यक्ति है। तब से लगातार गुडबुक में होते हैं। अमित शाह के सानिध्य में ही काम करते हैं। बीएल वर्मा के भीतर वो लोध चेहरा है जो कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के भीतर पिछड़ों को जो एक आंदोलित करके बीजेपी के साथ जोड़ा था, वो वाली छवि वर्मा साहब में अभी भी तलाश सकते हैं चुनावी फायदा के लिए 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। दूसरा नाम है हरीश द्विवेदी। बस्ती से इस बार के हारे हुए सांसद 14 और 19 में जीते थे। इनके कोई ज्यादा खूबी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इनकी एक खूबी है कि ये योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करना चाहते हैं। इनके मन में काफी कहते हैं ना हसीन सपने हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही चैलेंज कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को काउंटर कर सकते हैं। और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन की ख्वाहिश सालों से दबी हुई उत्तर प्रदेश को लेकर के कि कोई चैलेंज करे, जैसे राधा मोहन दास अग्रवाल चैलेंज करते थे तो वो महासचिव बन गए बीजेपी के भीतर, ठीक वैसा ही चेहरा है हरीश द्विवेदी। जी हाँ, वो खुल करके अब तक कर नहीं पाए, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में चुनौती देते हुए नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दूसरी एक खूबी जो है हरीश द्विवेदी के अंदर, वो संघ में दत्तात्रेय होसबोले से लेकर के और बीजेपी के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह तक सबके सामने पूरे सम्मान के साथ दंडवत होते थे। हालांकि उनके काफी सारे काम और कारनामे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक, रणनीतिकार तक, चाणक्य तक, स्ट्रेटेजिक जो तैयार करते हैं सब कुछ सबके सामने है। फिर भी नागपुर से लेकर के दिल्ली यानी गुजरात वाले गुजरात लॉबी के पास, अगर इन सबों के बीच समान रूप से झुके हुए संबंध जो है अगर किसी व्यक्ति का है तो वो हरीश का है। तो हरीश द्विवेदी भी इसके भीतर एक नाम है। बाकी अमरपाल मौर्य का नाम है, विजय बहादुर पाठक का नाम है, और भी अन्य कई नाम है, बहुत सारे नाम है, कई सांसद महोदय का नाम है, कई सारे नाम। खैर, अभी जो मुख्य जो बिंदु है, जो पॉइंट पे जो बात करनी थी कि आखिर होली के बाद क्या कुछ होने वाला है, हम उस पे बात करते हैं। दरअसल होली के बाद यानी इस मार्च के महीने में होली के बाद जो सरकार भी जो 15, 20, 25% तक जो बदलाव होने की जो खबरें अंदर खाने चल रही है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अभी बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। 7 नए चेहरे, 7 नए चेहरे दिल्ली की पर्ची पर पहुंचे थे। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? उस कैबिनेट के फेरबदल के बाद या एक्सपेंशन के बाद बिहार को जानने समझने वाले राजनीतिक लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार का चैप्टर अब क्लोज। अब सरकार के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का वर्चस्व है। बीजेपी सरकार यानी नीतीश कुमार केवल रबर स्टाम्प बन करके रह गए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और आने वाले समय में वो भी नहीं रह पाएंगे। इस एक्सपेंशन के बाद कहा तो ये तक जा रहा है कि बिहार के अगले चुनाव के बाद यानी बिहार के 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश को अगर देख ले तो उसी ठीक बिहार की तरह ही या उससे बड़े एक्सपेंशन की तैयारी है। उत्तर प्रदेश का टोटल जो स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम मंत्री जो हो सकते हैं, उनकी संख्या 60 है उत्तर प्रदेश के भीतर। आज के दौर में कुल 54 मंत्री है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के सरकार में, पूरे मंत्रिमंडल के भीतर। उसमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री। तो ऐसे में 60 के मैक्सिमम स्ट्रेंथ को देखो तो 6 जगह तो अभी भी खाली है, 6 वैकेंट सीट तो अभी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर। तो इसमें चर्चा है कि 3 से 4 मंत्रियों की इसमें से विदाई और हो सकती है। अब उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की जो रीजन बताई जाएगी, नॉन परफॉर्मेंस।
हालांकि नॉन परफॉर्मेंस की बिना पर उसकी वजह से अगर किसी की कुर्सी को छीनी जाए तो फिर आज ऐसा लगेगा कि 54 के 54 लोगों की सामूहिक इस्तीफा होना चाहिए, समेत योगी आदित्यनाथ सबको हो जाना चाहिए। क्योंकि 2017 से 2025 तक की उपलब्धि जो है, एक बार कोई ये कह दे कि ये बिना हिंदुत्व की रक्षा करना है, सनातन की रक्षा करना है, हिंदू मुस्लिम करना है और तमाम सारे हिंदुत्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा, इसके अलावा यानी ये कह कि हिंदुत्व की रक्षा जो किए होंगे 7-8 वर्षों के भीतर, उसके अलावा कोई उपलब्धि गिना दे तो बहुत बड़ी बात होगी। आज के दौर में उपलब्धि नाम पे तमाम सारी चीजें हैं, खैर, और उस उपलब्धि को बता करके कहीं दूसरे अन्य मार्ग पे नहीं चले जाना, उसको बता करके उस पर बहस कीजिए, खुल करके उस पर बातें कीजिए, बताइए उसकी कौन सी योजना लाए, कौन सी इंप्लीमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, उसका नतीजा क्या है, आगे परिणाम क्या निकलेगा, बस 3, 4, 5 बता दिया जाए तो सामूहिक 54 के 54 मंत्री का तो इस्तीफा ही हो जाना चाहिए। लेकिन वजह बताई जाती है इस एक्सपेंशन से पहले, तो इस वजह ये बता दी जाएगी नॉन परफॉर्मेंस एंड करप्शंस। हालांकि करप्शंस वाली वजह को दबा लिया जाएगा, छिपा लिया जाएगा, नहीं तो 2-3 नाम पर भी नॉन परफॉर्मेंस तो चल जाएगा, लेकिन करप्शन का बात होगा तो कहता है 8 साल करप्शन होता रहता, आप देखते रहे। लेकिन इस सरकार पे गंभीर आरोप लग सकते हैं, लेकिन चार्जेज वो भी है जो आरक्षण को लेकर के, करप्शन को लेकर के तमाम सारी चार्जेज, वो भी तमाम सारी चीजें तो, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी में भर्तियों को लेकर के भी मंत्री ने आरोप लगाया करप्शन का, ये भी आप देखे होंगे, चिट्ठी बाकायदा लिखी है। तो फिर हम लौट करके आते हैं एक्सपेंशन पे, तो फिर 3 से 4 और जगह बढ़ेगी, 6 पहले से वैकेंट है, 3-4 और वैकेंट होगी, तो करीब करीब 9 से 10 या 10 से 11 या कह सकते हैं आप दर्जन भर से ऊपर हो सकती है। लेकिन फिलहाल 9 से 10 ऐसे नजर आ रहे हैं कि नए मंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 10 और अन्य नए मंत्री शामिल हो सकते हैं और ये संख्या 60 तक पहुंचाई जाएगी 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब इसके भीतर कौन कौन शामिल हो सकते हैं उसके ऊपर जो एक कहते हैं ना ऊपरी तौर पे जो नजर डालते हैं, हालांकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में कोई अनुमान लगाना शायद हो सकता है कि कोई कई बार चूक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पे जो हम नाम ले सकते हैं, भूपेंद्र पटेल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटेंगे, उनका रोजगार छिन रहा है, तो फिर उनको तत्काल वहां से हटते ही उनको योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में सेट करने की प्लानिंग होगी, ऐसा अनुमान है। उन्होंने तो फिलहाल अपने लिए विभाग भी चुन रखा है, जो लखनऊ से खबरें निकल के आ रही है, उनकी निगाह पीडब्ल्यूडी पर। पीडब्ल्यूडी प्रसाद साहब के पास पीडब्ल्यूडी सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग भी होता है, सबसे ज्यादा। तो फिर भूपेंद्र पटेल साहब की नजरें जो है पीडब्ल्यूडी पर है, उस विभाग पे। इसके बाद जितिन प्रसाद एमएलसी से बन गए सांसद, एक एमएलसी वाली जगह खाली है। तो फिर चर्चाएं ये भी है कि आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे पर्ची से नाम निकाला जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति की लॉटरी लग सकती है जो न तो विधानसभा में है न विधान परिषद में है, उनको डायरेक्ट मंत्री बना करके जितिन प्रसाद की जो खाली वैकेंट सीट है उसके जरिए विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बैठाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी का लाने के पीछे का मोटिव यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जो असामान्यता की स्थिति है, जो असंतुलन की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पूर्वांचल, केशव मौर्य फूलपुर पूर्वांचल, ब्रजेश पाठक करीब करीब कह सकते हैं पूर्वांचल पूरा नहीं सही, लेकिन लखनऊ कुल मिलाकर के उसी क्षेत्र के आसपास, अवध पूर्वांचल के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर अगर नजर डाले, जो ऊपरी संतुलन है जो सत्ता का, उस संतुलन के भीतर पीछे नजर आ रहा है। भूपेंद्र पटेल को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर संतुलन बनाने की कहीं ना कहीं प्रयास किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा हमने पहले बताया कि एक गुमनाम कोई चेहरा आ सकता है आरएलडी कोटे से, यानी जयंत चौधरी के कोटे से जाट को एक मंत्री बना करके, जो जाट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एंटी जाट पॉलिटिक्स, देखिए एंटी जाट पोलराइजेशन तक जो हरियाणा के भीतर देखने को मिला, जो बीजेपी की तरफ, उसको न्यूट्रलाइज करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर ये करने की, ये जाट आ जाए बीजेपी के साथ जुड़ जाए मंत्री के नाम पर, तो वहां पर 2 नाम अभी फिलहाल चर्चा में है। एक प्रसन्न चौधरी सांगली से विधायक होते हैं, एक सरदाबाद से गुड्डू चौधरी करके विधायक होते हैं, इन दोनों के नाम की चर्चाएं है। इसके साथ गुर्जर साधना है, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर जाट गुर्जर, नकुर से विधायक है मुकेश चौधरी, इनके नाम की भी चर्चा है।
तो फिर ये कह सकते हैं कि 4-5 नाम तो आपको यहीं पे हमने बता दिया जो चर्चाओं में फिलहाल शामिल हैं। कुछ बाहर भी आएंगे, कुछ नए सधेंगे। ये पूरा का पूरा जो है समीकरण जो बनता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार और संगठन को अगर देखें, जो 2017 केशव मौर्य के बाद तीन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बने बीजेपी के, उनके कार्यकाल को देखना होगा इस बार के प्रदेश अध्यक्ष, और इसे एक्सपेंशन से जाके जोड़ना पड़ेगा सभी तार को। केशव मौर्य के बाद महेंद्रनाथ प्रधान आए, कार्यकाल कुछ ऐसा उल्लेखनीय है ही नहीं जिस बात की हम आपके सामने चर्चा करें, बस प्रदेश अध्यक्ष थे, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। जब लिस्ट तैयार होगा तो उसमें एक नाम होगा कि महेंद्रनाथ पांडे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह आए। स्वतंत्र देव सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष 2022 के विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के, उसमें बीजेपी जीत गया। उनके साथ जोड़िए न जोड़िए, बीजेपी में मोदी जी श्रेय लेने के लिए सबसे अव्वल नंबर पे आगे हैं। उनके खाते से बचेगा तब प्रदेश अध्यक्ष को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ थोड़ा छीना झपटी करके लिए कि हम जीत करके आए, तो स्वतंत्र देव सिंह के खाते में कुछ भी डालने लायक उत्तर प्रदेश के भीतर बचा नहीं। तो स्वतंत्र देव सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर उनकी सक्रियता कुछ भी खास नहीं रही, केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे चलने के अलावा। तो संतुलन एक तरफा था, एक ही तरफ पूरा का पूरा पलड़ा झुका हुआ था, संगठन कहीं पर भी नजर नहीं आता। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी हैं। भूपेंद्र चौधरी आए तो संतुलन क्या बनाते? 2024 के चुनाव में मोदी को 240 सीटों पर रोकने में जो उत्तर प्रदेश का जो महान योगदान है, कहते हैं ना अहम योगदान है, उस समय कमान भूपेंद्र चौधरी के पास था। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये चर्चाएं, हालांकि स्वतंत्र देव, जो अभी खबर मिल रही है कि स्वतंत्र देव सिंह दोबारा से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वही बन जाए, लेकिन दिल्ली कितना चाहती है संदेह है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए स्वतंत्र देव सिंह पूरी तरह शरणागत रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। तो फिर दिल्ली ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समानांतर खड़ा हो, योगी के साथ पावर वायलेंस करे, योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को, सत्ता को, संगठन को, सबको न छोड़े कि दिन रात दिल्ली ही उस बात का टेंशन लेते रहे, देश के गृह मंत्री अमित शाह ही टेंशन लेते रहे कि देश के गृह मंत्री को टेंशन रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे रोके। जब ये सब कुछ तय हो जाएगा तो 10 नाम एक्सपेंशन वाले तय होंगे। और जैसी परंपरा बीजेपी के भीतर चली आ रही है पिछले कुछ वर्षों से, अगर 9 या 10 मंत्रिमंडल में नाम और शामिल होते हैं तो ये 10-12 नाम जो है, ये उम्मीद कम है कि योगी आदित्यनाथ के लोग होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ वो लिस्ट तैयार करेंगे, वो सूची जाएगी दिल्ली से बन करके, और माध्यम योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। नहीं तो इस समय में तो राजभवन तक सूची ले जाने के लिए भी मुख्यमंत्रियों और तमाम सारी लोगों की सहमति जरूरी नहीं मानी जाती है। आपको ध्यान होगा कि बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट एक्सपेंशन में 7 नामों की लिस्ट कैबिनेट सचिव लेकर के, सिद्धार्थ लेकर के गए थे, आरिफ साहब के पास लेकर के गए थे सूची को। तो सूची वैसे भी पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।